एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, प्यारे भैया बहनों के लिए हिंदी विषय का जो त्रैमासिक परीक्षा पेपर है, पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सभी साथियों को जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न मैंने निकाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित हो जाएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, 4 सेट पेपर में आपको बताऊंगा, जिसमें त्रैमासिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% मैंने ऐड कर लिए हैं और 101% पूछे भी जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सभी विषय के क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को याद करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका, अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंक्ति में जो हम शब्द है वो किसके लिए है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरदर्शन के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दूरदर्शन। बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली इंद्री कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली इंद्री जो होती है आँखें होती है, तो आँख आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यशोधर बाबू। क्या हो जाएगा, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम था, तो इसमें आपको यशोधर बाबू लिखना है। रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, तो रेडियो नाटकों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, संवाद होता है। और क्या होता है, देखिएगा, संवाद और ध्वनि प्रभाव। एक संवाद होता है तो दूसरा ध्वनि प्रभाव होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वीरगाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है, तो कहानी का जो प्रथम तत्व होता है वो कथानक होता है, इसमें आपको लिखना है कथानक। प्यारे बच्चों, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सभी विषय के पेपर आएंगे और त्रैमासिक परीक्षा में बन जाएंगे ऐसे प्रश्न में निकाल रहा हूं और डेली आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अब ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं जो कि आप देखेंगे। बच्चे में होंगे तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्याशा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा लक्ष्मीन। क्या लिखना है, लक्ष्मीन। सौंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो मराठी लिखना है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव आपको लिखना है उत्साह। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार को कहा गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भारतेंदु युग को। क्या लिखना है, तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल आपको जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में पेपर बन जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दें। और एक और बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत कर रहा हूं बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर कोई आपके लिए नहीं करेगा। कागज़ का पन्ना, तो चौकोर खेत से मिलाना है आपको। जैनेन्द्र कुमार में आपका एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू। लोकोक्तियों में आपको मिलाना है लोक में प्रचलित उक्तियाँ। अभिनेता में आपको मिलाना रहेगा नाटक। महाकाव्य में आपको मिलाना रहेगा सर्गोबद्ध रचना। तत्सम में आपका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत के मूल शब्द। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप इस जोड़ी को याद जरूर करिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। और बिल्कुल, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो इसमें आपको लिखना है शब्द रूपी बीज। क्या लिखना है, शब्द रूपी बीज। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको लिखना है पहलवान बादल सिंह। क्या नाम लिखना है, बादल सिंह।
मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है 5000 साल। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसमें आपको लिखना है क्लाइमैक्स। क्या लिखना है? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, तो 3 प्रकार लिखना है। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहलाता है? वो भाव पल्लवन या फिर भाव विस्तार वो कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? भाव विस्तार। भाव विस्तार। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। ठीक है, तो ये आप क्या करें, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में ये छपने वाले क्वेश्चन हैं। अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के भवन हैं, ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, तो बिल्कुल बिक जाता था, ये आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाते हैं। तो तीसरा भी आपका सही है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये आपको लिखना है गलत। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। मुहावरों को पर्यायवाची शब्दों में अनुदित किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने ये देख पा रहे हैं, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सभी साथीगण चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और याद करेंगे।